मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेसर थाना के अंतर्गत बिरसिंहपुर गांव में और यहां पर कुछ दिनों से आपस में कैसी विवाद की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें एक लोगों की मड़ई जल गई है और जिस पर ये मड़ई थोड़ा दिखा दीजिए। ये मड़ई जली है जिसमें कुछ सामान रखे हुए थे, जिसे चारा काटने वाली चीज़ें हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। और इसे जलने को लेकर एक जो पक्ष है उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराया था। तो उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो घटना हुई है इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर नदी का जी आप सर अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र, हम बरेसर थाना पे जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये ज़मीन इधर से ये जो जगह है ये कैसे आग लगी, क्या आपने देखा, इसके बारे में मुझे बताइए। जिससे विभाग चल रही वो बार बार हमको धमकी दे रहा था कि 2-4 दिन में दिखा दूंगा। बरेसर थाना से बार बार हमको दौड़ के बुला रहे हैं, 3-4 बार 10 दिन दौड़ चुके हैं। न जा रहे हैं आ रहा न सुनवाई हो रही न कुछ हो रही है। हम कंप्लेंट भी डाल दिए हैं। किस तारीख को जली थी आग? ये 27 तारीख को 12 बजे रात को जली थी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ था? यहाँ पे चारा काटने मशीन है, चरपाई थी और कुल बिस्तर होता था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ, वहाँ पे बरसाई थी, हमें दाना भूज के सब खिलाते पिलाते थे। वो 4-5 दिन से तो बंद थी। अच्छा, ये मड़ई जो है कब से, मतलब ये यहाँ पे सबसे दाना जो भूजने वाला कार्यक्रम कब चल रहा था? ये बहुत काफी दिन से, काफी दिनों से, बहुत काफी दिन से शुरू से गुड़ ब्याह रहे हम। बरसात जो कहता था वो दबिला उबिला सब पड़ा, सब जल गया। सब जल गया है। हाँ, तो इसे लेकर आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया हूँ। एक बार गया था अपना एप्लीकेशन लेने के लिए, तो वो कह रहे हैं दुर्गा साहब जो एप्लीकेशन दिए वो कह रहे पुराना हो गया, हल्दी लगाए, उसको ऐसे करके दूसरा एप्लीकेशन लिखो। उसके बाद नहीं कर रखे, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो जबरदस्ती पिताजी से करके अंगूठा लगवाए हैं। अच्छा, जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, यानी थाने पर इस तरीके से जो है आपसे अंगूठा लगवाया? वहाँ से एप्लीकेशन भी नहीं लिया, वहाँ से चले आए। हाँ, थाने पर कितने बार जा चुके हैं आप? हम कम से कम 5-6 बार जा चुका हूँ। 5-6 बार जा चुके? आज भी 2 बार गया हूँ। अच्छा, लेकिन जो मड़ई जल गई है इसके प्रति आप कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा? सुनवाई नहीं हो रहा है। आप अच्छा, मौका पर कौन था जो मम्मी खड़ा हुई नदी का? जी नाम बताए अपना। बाटे तो फूंक करके भगलन। नाम बता दे। राजेश गुप्ता तो भाग रहा। अपना नाम बता। बासमती। अच्छा, बासमती देवी तो भाग रहा है, तो लिखा दनी तो 10 कदम तो वहाँ से भाग गए। तो आकर के हनी से चिल्लाइनी कि अरे राजेशवा हमने का मड़ई फूक के भाग गई, दौड़ी हो लोग। तो एकाएकी आदमी आइला तो गते अपन बल्टी बुतावल गई। लाइट भी नहीं थी। लाइट नहीं। अच्छा, लाइन नहीं था ना, लाइट आई काफी लाइट भी भाग रही थी, बारिश भाग रही लाइन भाग गई। तो अपन बाटे तो हमने का बल्टी सब बुतावल गाँव आए। बमक गए 50 बोझा पतलू काट के कुछ धैले रही जा, सब कुछ उजर गए कि मड़ई चावल जी चुआ उतर गया था। अच्छा, ऐसे यहाँ पे और भी कुछ खाने पीने संबंधित भी सामान था यहाँ पर? ना वो के झूठ नहीं बोलता बा, हमनी का झूठ नहीं के बोले के। जेवन जरल बा, जेवन कइल बा तेवन कर जे, काहे के झूठ ना बोले। अन्याय हमनी का ना ताकल जे। अन्याय में उहे बा कि जेवन हमार बाटे तेवन के कहब। हाँ, अच्छा भाई, चलिए, यही चीज़ को लेकर आपने थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराया है कि हमारी मड़ई जल गई है और हमारी सुनवाई हो, लेकिन थाने पर आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, देखिए भाई, ये जगह है और इसमें कुछ एक वो जगह है जो बता रहे हैं कि कुछ जमीन का आपस में बात चल रहा है। हाँ, तो ओकर कोनो बात नहीं है। जो घर पर केहू को फूंक दिया, केहू नहीं रहेगा तो ओकर मुआई देगा, काटी देगा, बध देगा, कोनो ठीक है। रोज धीरौनी देते रहा, रोज धीरौनी देला आ वो दिन फूंक देला। यानी कहीं ना कहीं भी देखिए, जब ऐसी बिरसिंहपुर में जो ऐसी जो आग जलने की जो घटना हुई है जिसमें कुछ सामग्री की नुकसान भी है। देखिए, चारा काटने की मशीन भी है। थाने पर एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन सही रूप में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, जैसे कि थाने से लोग को परेशान किया जा रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो साहब तो होई के निमन जमीन के देख के जाता। हाँ, वही के देखावल जाता, वही के खाली देखावल जाता। आ होई करनिया के नहीं देखावल जा कि करनिया कोइले बन तेवन करनिया केवन देखावल जा। हां, करनिया के देखावल नहीं जा भाई, वही करनिया के देखावल जाता। एक पक्ष जो है अपनी बातें रखा जो आपने देख रहे हैं। खाना काहे खाती बाटे एक दिन बा कि भाई जे करो गरीब दुखिया बा जौन बा फुकाइला पूछे के काहे फुकला काहे कइला कहे के चाहिए। हां, तो कोई हमनी के सुनवाई नहीं के गरीब आदमी बानी हमनी के पैसा रुपया नहीं के। ते पैसा दे के दबावल बा, जौन बात हमनी के पैसा दे के दबावल बा तो को नजीता फल मिली ना। ओ को फल मिली कुछ जुग से नहीं जादे कोनो जुग के बाद जन्म भूल बा।
जन्मभूमि बा। चलिए भाई, काफ़ी सालों से जो है आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा नहीं आए सब लोग यहाँ पे सब अजिया सास अजिया सब। अब दो बरिस बूढ़ा बूढ़ी मरे, साल भर का बूढ़ा मोला, आज साल भर बूढ़ी का मोले पाए। अब साल भर बूढ़ा का नाम मोले भरेला तले बूढ़ी मर गई। हाँ चलिए बिल्कुल भाई, देखिए एक पक्ष जो है आप लोग की बातें सुनाए यहाँ पर, जो कि इनकी थाने पे सुनवाई नहीं हुई। देखिए एक ज़मीन जो है ये बता रहे हैं कि ये आपस में इस पर बुरानी चलती है ये जगह, और इस जगह में जो हमारे पीछे वो भी गांव के लोग हैं जो कि जिन पे आरोप लग रहा है कि नहीं ये आगजनी की घटना आप लोग के माध्यम से। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सोनू गुप्ता है, पिता का नाम श्री राजेश कुमार गुप्ता, ग्राम बिरसिंहपुर, पोस्ट 12 चौर, थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा, घर जो है एक तो ये इनका है मड़ई है, जी। और आपका घर कहाँ पर किधर? मेरा घर बगल में है सर, ये बगल में। अच्छा, घर आपको उधर पड़ता है। अच्छा, ये जो पहले जो आगजनी की जो घटना बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये किसके पे लगा रहे हैं? ये हमारे पिताजी पे। अच्छा, उन पे लगा रहे हैं। तो क्या वास्तविकता क्या आप कह रहे हैं? जैसे छठ को रात को घटना हुई सर, पुलिस लोग बुलाए थे, पुलिस गई थी, घर पे सोए थे, पुलिस जाके इनको जगाई, मौका पे सोए हुए थे। 2:30 बजे रात को पुलिस गई, इनको घर से जगाई कि आप सो रहे हो, जो है कि झोपड़ी जल रही है उसकी। तो ये बोले कि मेरे को नहीं मालूम है सर, मैं तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो बोले कि इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर ये लोग लगा रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, सुबह में जो है कि चौकी पर आइएगा आप लोग। हम लोग गए थे, फिर बोले कि थाने पर जाइए, फिर थाने पे हम लोग गए थे। थाने पर गए थे, वहाँ से आने के बाद फिर चौकी पे भेजे। वो बात किए, बोले कि जो है कि चौकी पे फिर जाइए, चौकी क्षेत्र का मामला है, चौकी पे जो होगा उसका निस्तारण कर देंगे। वो ये लोग बार बार प्रधान को लेके, इसमें प्रधान हृदय नारायण यादव प्रधान पति, सब करता धरता वही है। ये जो ज़मीनी को लेकर विवाद, ये बोले कि विवाद है ज़मीन को लेके, इसमें मुकदमा 590/2023 दाखिल है अहमदाबाद सिविल कोर्ट में। अच्छा, इसका निर्णय चल रहा है, उसके बावजूद ये सब भैंस बांधना, गोबर पातना, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब दिखाइए सर, इधर दिखाइए। अवैध अतिक्रमण करके ये लोग करवा रहे हैं। पहले ऐसा कोई मैटर नहीं था, लेकिन ये चुनावी गोटी सेकने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। झोपड़ी में आग लगाना हम लोगों का कार्य नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है? जी, इस पे जो है कि इंचार्ज भी आए थे चौकी के, और थाना के दरोगा जी भी आए थे। बोले थे कि जो झोपड़ी जली है वो दिखाई दे रहा है हमको, ये जांच का विषय है, किसी के आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होता है। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक जो महिला वो कह रहे हैं कि आग ने जलाकर वो भाग रहे थे और हमने देखा। ये सब गलत है सर। कोई नहीं मैंने जलाए ना, वो तो देखे है। जैसे ये वो गोबर पाथ रहे थे ये लोग, हम थाने पे कंप्लेन दिए थे, तो दरोगा जी बोले थे उस पर जो मुकदमा चल रहा है, उस पर ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो हम मुकदमा तुम लोग के ऊपर कर देंगे। उसके 4 दिन के बाद लोग झोपड़ी जलाए, मतलब दरोगा जी बोले कि ये सब अतिक्रमण हटाओ तो मुकदमा हम तुम लोग के ऊपर करेंगे। तो ये लोग साजिश के तहत झोपड़ी वोपड़ी जला के उल्टी रिएक्शन हम लोग के ऊपर करवाए कि चलो इन्हीं के ऊपर हम मुकदमा करवाते हैं। जी सर, इसमें जो है कि सबसे मेन मुखिया ग्राम प्रधान हृदय नारायण यादव, मेरी बातों को नोट की जाए, इससे पहले कोई विवाद नहीं होता था हमारे गांव में। जितना विवाद इस प्रधानी के चुनाव के बाद हुआ है, कोई विवाद नहीं होता था कभी नहीं किसी के प्रधान के। जी, जो प्रधान की किसी भी मैंने भूतपूर्व जितने प्रधान है, इतना द्वेष राग की भावना हमारे गांव में लोगों के बीच नहीं फैली थी जितनी कि इनके प्रधानी शासनकाल में 4.5 वर्षों में फैला हुआ है। ये जमीन को लुटवाना, इस जमीन को लुटवाना उन्हीं काम में, जबकि ये गांव में जो सर्वे हुआ था घरौनी सबका, ये शौचालय जो बना हुआ है इसका कागज हमारे पास। इसको दिखाइए सर, दिखाइए इसको, इधर दिखाइए। प्रधानमंत्री द्वारा जो शौचालय मिलाई है हमारे पास, इसका सब कुछ उधर से ये किसका है? ये आप लोग का है। अवैध अतिक्रमण, आप मत बोल, हमके बोले था अवैध अतिक्रमण प्रधान द्वारा जबरियन कराया जा रहा है इस जमीन को लेकर। इन लोगों की जमीन उधर है, ये सब देखिए, इनका घर देखिए, घर दिखाइए। उधर इनका जो है कि भैंस उस खिलाने का स्थान सब कुछ है। मतलब टोटल षड्यंत्र के तहत हम लोग को यहाँ पे शोषित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा लिखा जाए। दरोगा जी बोले जांच का विषय है, मुकदमा करेंगे, जो जांच में दोषी पाए जाएंगे अगर जो, तो मुकदमा इनके ऊपर जरूर करेंगे। यही बात है सर। इसमें जो है कि सब इनको सिखा पड़ा कि कम बुद्धि के अशिक्षित लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, इनको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं, करवाया जा रहा है इन लोगों से। भाई देखिए, मैंने तो दोनों पक्ष की बातें सुना, लेकिन देखिए एक पक्ष की जो है मड़ई जली है और दूसरी जो जगह है जहाँ पर कुछ मामला ये इनका कहना है कि बार बार कुछ धमकी दे रहे थे और फिर
जैसा कहा उन्होंने वैसे मड़ई जल गई, जिस पे वो लोग का कहना है कि इन्होंने जलाया। लेकिन वास्तविकता में देखिए वो तो जली मड़ई दिखाई दे रही है साफ साफ कि भाई यहाँ पर इनका कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल। दूसरी एक वो जगह है जहाँ पर आपस में उस ज़मीन को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, जिसे एक पक्ष कहता है कि कुछ हमारा है, दूसरा पक्ष का ये हो रहा है कि वो हमारा है, तो कहने के मुकदमा चल रहा, दीवानी चल रही है। तो एक जो जानवर है वो किसके हैं? उन्हीं के जबरियान एक जानवर उनके हैं, और ये जो गिट्टी उट्टी पड़ी है ये आपकी है? जी, शौचालय का सर्टिफिकेट हमारे पास, कागज है उसका हमारे पास, सब कुछ कागज है। ये लोग खिलाएंगे ऐसे, ये लोग खिलाएंगे ऐसे ही, बोले नहीं देंगे ये जबरियान ये सब करवा रहे हैं। देखिए सुना मौका मिला बतवा के बोले खातिर बोले था, चुपचाप रहा, शांति से बता रहा हूँ। हाँ बोले था, एक मिनट सुन लीजिए, देखिए इनकी लैंग्वेज देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मेरे ये दिखाने से ये नहीं कि ये उनका हो जाएगा इनका हो जाएगा। मैं बस ये देखने आया था कि बार बार की आखिर में जो समस्याएं आपस में आ रही हैं, आखिर में विवाद जो हो रहा है अभी जब वो हम एप्लीकेशन दिए थे, ठीक है। दरोगा के संगे कहले कि नहीं उन्होंने कहा आज नहीं खल कहा। अच्छा देखिए ऐसा नहीं है, कोई कुछ कह भी देगा ना तो यहाँ पर मैं किसी का साबित नहीं करने आया हूँ कि जमीन उसकी है फलाना इसकी है। आप लोग अपनी बातें रख लिए हैं, मैंने रखवा दिया हूँ। देखिए आप लोग उनको रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ा उनको रिकॉर्ड कीजिए। आप लोग जाइए, देखिए भाई ये जगह है, देख लीजिए इसका आपस में पानी चल रहा है, और ये जगह है जो मड़ई है जिसमें आग जनी घटना हुई है। तो दूसरा पक्ष जो है कहीं न कहीं थाने में अपना डाल रहा एप्लीकेशन, और एक मामला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपस में ये जो समस्या है ये गांव में फैला हुआ है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपस में भाई किस प्रकार समन्वय बिठाए लोग। बताइए कि दीवानी होगा तो उसमें भैंस कोई बनेगा, कोई नहीं काम करेगा। ये बिल्कुल ये गांव में फैला हुआ है कि जमीन जगह को लेकर आपस में कहीं न कहीं लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे शांत कराना, आपस में मिलजुल कर रहना ही एक उद्देश्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जमीन का विवाद ऐसा होता है कि सालों दर सालों लोग जो है आपस में ही इन्हीं सब चीज़ों को परेशान करके बैठे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए थाने से सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा उनका आरोप है। इनका कहना यह है कि हमने वो नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपस में अगर मड़ई जलाकर जाएंगे इतना थोड़ी चल जाएगा, आपस में जो भी इन लोग की आपस में है, लेकिन मानना यही है कि कहीं ना कहीं आपस में ये चीजें हैं लंबे समय तक चलेगी तो लोग आपस में देश की भाग उठाएंगे। और 2 मिनट में कुछ और टाइम चाहूँगा सर आप। हाँ बोलिए। ठीक है सर, इसमें जो जमीन में विवाद चल रहा है हमारे, पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भी, जैसे हम लोग इसमें खर नहीं रखते, जैसे मुकदमा का सम्मान हो रहा है न्यायालय में, हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बावजूद ही लोग जबरियन मतलब इन लोगों से करवाया जा रहा है। जबरियन भैंस बांधना, गोबर पातना, अतिक्रमण अवैध करना, ये सब मैंने ये लोग कार्यकृत्य करते जा रहे हैं। जबकि न्यायालय से फैसला है तो भैंस के अपना घर बना लेंगे, लेकिन तब तक इनको मना किया जाए। और 2 दिन पहले जा रहे थे तो लाठी डंडा लेके सब लखेत के आ गए थे मारने के लिए इनको कि हम मार देंगे, तुम्हारा इधर है क्या। हमारा खेत है बगल में, आने जाने के लिए खेत होता है। तो ये लोग जैसे कम बुद्धि के पढ़े लिखे शिक्षित हो गए, जैसे जो दिमाग में माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है वैसे वैसे कृत्य ये लोग कर रहे हैं। बस चलिए बिल्कुल ठीक है। हम यही चाहेंगे कि इसको दिखाया जाए मीडिया के सामने और सच्चाई का पता लगाया जाए। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, जो फूका गया कंप्लेन है मैं कंप्लेन चाहता हूँ, उनके नाम पे कार्रवाई होना चाहिए। आज 8 दिन हो गया ना सुनवाई हुई, ना कुछ साहब आ रहे हैं देख के चले जा रहे हैं। 10 दिन से दौड़ रहे हैं। मैं 28 तारीख को 27 तारीख को फूका गया, 28 तारीख को कंप्लेन जमा किया हूँ, आज तक सुनवाई ना हो रही है। थाने पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी गया था, 2 चक्कर मारा तभी सुनवाई ना हो रही है। जबरदस्ती पापा को लेकर उठा लगाए हैं। हाँ, जो एप्लीकेशन का जमा किया हूँ वो एप्लीकेशन दिखाना चाहिए मेरे को ना। कागज में प्रूफ कर दिखता चलो भाई देखिए कागज में प्रूफ कर दिखता। ठीक है चलिए, इस खबर के लिए इतना ही भाई। आपस में गाँव में हमको अन्याय चाहिए, तमाम विवाद चलते हैं, इन विवादों का निपटारण करने के लिए थाना पुलिस बना जरूरी है। लेकिन जो लोग जैसे संतुष्ट होना चाहिए उन्हें संतुष्ट करें। इस खबर के लिए इतना ही।